हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 20,000 की कैटेगरी में। तो देखो, इस कैटेगरी में आपको बहुत से स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट जो 5 स्मार्टफोन है उनके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखो, इसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया रखा है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन कम से कम 5G होना चाहिए और 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज होना चाहिए, 90Hz अमोलेड या 120Hz IPS LCD पैनल होना चाहिए और आपके स्मार्टफोन में कम से कम स्नैपड्रैगन 695 या डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर होना चाहिए, जिसका अंतुतु स्कोर एटलीस्ट 4 लाख तो होना ही चाहिए। और आपके स्मार्टफोन में कम से कम 4500 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए। तो इन्हीं क्राइटेरिया को ध्यान में रख के हमने ये वीडियो बनाया है। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है OnePlus Nord CE3 Lite 5G स्मार्टफोन। तो देखो, एक तो ये OnePlus ब्रांड का है तो अच्छा है, साथ ही आपको यहाँ पर UI भी अच्छा देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको 120 Hz की रिफ्रेश रेट वाली IPS LCD पैनल दिया गया और LCD पैनल होने के कारण यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया, जो कि अभी एक साल पहले तक एक स्टैंडर्ड प्रोसेसर हुआ करता था 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में, और जिसका अंतुतु इसको लगभग 4 लाख के आसपास देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन में आपको 108+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया और फ्रंट में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया। और इस स्मार्टफोन में आपको 5000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी दी गई है, साथ ही 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और ये वाला स्मार्टफोन ऑक्सीजन OS 13 और एंड्रॉइड 13 के साथ आता है और यहाँ पर आपको 2 साल तक के मेजर एंड्रॉइड अपडेट फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे। और हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है iQOO Z7 स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन में आपको 6.38 इंच की 90Hz एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और इस स्मार्टफोन में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है, यहाँ पर आपको पंच होल देखने को नहीं मिलता। इस स्मार्टफोन में डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर दिया गया, जिसका अंतुतु इसको लगभग 4,85,000 के आसपास देखने को मिलता है और ये स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर से बेहतर है। इस स्मार्टफोन में आपको रियर साइड में 64+2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन मेन सेंसर में आपको यहाँ पर OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सपोर्ट दिया गया है। और ये वाला स्मार्टफोन 4500 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी और 44 वोल्ट की चार्जिंग के साथ आता है। और इस स्मार्टफोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स FunTouch OS 13 और एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट देखने को मिलता है और फ्यूचर में आपको 2 एंड्रॉइड का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है मोटो का Moto G82 स्मार्टफोन। देखो, वैसे तो ये स्मार्टफोन मेरे को लगता है कि नंबर 2 पे आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है क्योंकि यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से मैंने इस लिस्ट में इस स्मार्टफोन को नंबर 3 पे रखा है। Moto G82 स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच का 120 Hz रिफ्रेश रेट वाला POLED यानी कि आपको यहाँ पर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और इस रिफ्रेश रेट के साथ और ऐसा डिस्प्ले आपको इस प्राइस रेंज में सिर्फ इसी स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। ये वाला स्मार्टफोन भी स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ आता है। इस स्मार्टफोन के रियर साइड में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। यानी कि अभी तक हमने जो भी बात की उसमें यही वाला स्मार्टफोन है जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया गया है और फ्रंट में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया और ये वाला स्मार्टफोन भी 5000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। तो अगर इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 होता तो मैं क्लियरली बोल सकता था कि इस लिस्ट में ये वाला स्मार्टफोन नंबर 2 पे होता, लेकिन यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 का ही सपोर्ट दिया गया, इसी वजह से ये मेरी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। तो मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है Redmi K50i स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन में आपको 144 Hz के रिफ्रेश रेट वाली IPS LCD पैनल दिया गया है और ये वाला स्मार्टफोन डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसका अंतुतु इसको लगभग 8 लाख के आसपास देखने को मिलता है और ये 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपके लिए स्मार्टफोन काफी अच्छा है। इस स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर या मैक्रो सेंसर दिया गया और फ्रंट में भी आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल कैमरे का सपोर्ट दिया गया और इस स्मार्टफोन में आपको 5080 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी दी गई है, साथ ही 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया। ये वाला स्मार्टफोन भी एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफर्म 2 साल तक एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे, इसी वजह से मैंने इसे Moto G82 से ऊपर रखा है अपनी लिस्ट में। और जो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है उसके बारे में अगर आपसे 1 साल पहले कोई बोल देते तो आप ये कहते कि ये कंपनी तो कभी ऐसा स्मार्टफोन ला ही नहीं सकती। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है Agni 2 स्मार्टफोन, जो कि लावा की तरफ से आता है, लावा Agni 2 स्मार्टफोन। देखो, इस स्मार्टफोन में आपको
आपको 120 हर्ट्ज का अमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही यहाँ पर आपको कर्व्ड अमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। और इस स्मार्टफोन में आपको एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि गेमिंग वगैरह के टाइम आपको यहाँ पर काफी अच्छा हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलेगा। और ये वाले स्मार्टफोन में सिर्फ इतना ही नहीं है, ये काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। जो मैंने आपको यहाँ पर बाकी के 4 स्मार्टफोन बताए उनमें से सबसे बेस्ट डिस्प्ले, इसके साथ ही डिजाइन भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पर जो कैमरे का कटआउट जो पीछे से देखने में सर्कुलर दिया गया है वो देखने में काफी अच्छा लगता है। और मैं बोल सकता हूँ कि ये इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट डिजाइन और सबसे बेस्ट डिस्प्ले के साथ आता है। और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर दिया गया, जो कि आपको Realme के 11 Pro प्लस स्मार्टफोन में देखने को मिले थे, लेकिन वहां पर आपको जो प्राइस थी वो 27,000 से अबव देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर आपको 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और इस स्मार्टफोन की रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर और दिए गए। और फ्रंट में भी आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 4700 मिली एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है, साथ ही 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 के साथ आता है और यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपको ना ही तो एड देखने को मिलेंगे, ना ही रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे, और ब्लोटवेयर तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। और कंपनी ने कंफर्म किया कि आपको नेक्स्ट 2 एंड्रॉइड अपडेट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज है जो इस स्मार्टफोन को बाकी स्मार्टफोनों के कंपैरिजन में अलग बनाती है, वो है यहाँ पर 1 ईयर का रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बस कंपनी को कॉल करना है, वो आपके डोर से ही पिकअप करेगी और डोर पे ही आपको एक नया स्मार्टफोन दे देगी, यानी कि आपको यहाँ पर रिपेयर देखने को नहीं मिलेगा। आपका अगर स्मार्टफोन खराब हो जाता है तो आपको एकदम नया स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।